नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको होली के बारे में वो दिलचस्प बातें बताएंगे जो यकीनन इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आज हम 1 या 2 दिनों की होली मनाते हैं, लेकिन पहले 1 महीने का होता था ये त्योहार जिसे वसंत महोत्सव कहते थे। इसके पीछे थी बड़ी वजह। होली का ये त्योहार दरअसल लव फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था। दोस्तों, भारत हमेशा से त्योहारों और उत्सवों का देश रहा है। इन त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार रहा है होली, जिसका असली नाम है वसंत उत्सव। हजारों सालों से भारत में होली वसंत उत्सव के रूप में ही मनाया जाता रहा है। प्राचीन काल में वसंत उत्सव पूरे 1 महीने का होता था और इसके आखिरी दिन होली के रूप में मनाया जाता था। मथुरा वृंदावन में वसंत उत्सव आज भी महीने भर तक चलता है। भारतीय ग्रंथों में होली को वसंत महोत्सव के साथ साथ काम महोत्सव भी कहते हैं। कामदेव को हमारे ग्रंथों में रतिक क्रिया यानी सेक्सुअल एक्टिविटी का देवता माना गया है। माना जाता है कि भारत में वसंत का महीना रतिक क्रिया के लिए सबसे अच्छा होता है। जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं, इस महीने में न ज्यादा सर्दी रह जाती है न गर्मी आई होती है, इसलिए इसे मधुमास यानी स्वीट मंथ भी कहते हैं। इस महीने में खेती से जुड़े काम भी नहीं होते थे, यानी सबकी छुट्टी होती थी। प्राचीन काल से महीने भर का ये वसंत महोत्सव असल में पुरुष स्त्री के लिए एक दूसरे के करीब आने का बेहतरीन मौका होता था। वैदिक काल से ही वसंत उत्सव लव मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। इस दौरान पुरुष और महिला आपस में मेलजोल बढ़ाते थे और करीब आते थे, इसलिए इसे काम महोत्सव भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण को वसंत उत्सव काफी प्रिय था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रंगों से होली मनाने की शुरुआत की। कृष्ण ने राधा के ऊपर रंग डाला और इसी दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। तभी से होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। आज भी वृंदावन और बरसाने की होली मस्ती भरी होती है और ऐसी होली कहीं नहीं मनाई जाती। बरसाने की लठमार होली तो पूरी दुनिया में फेमस है। देश दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। ब्रजभूमि के वसंत उत्सव में किसी दिन फूलों की होली खेली जाती है तो किसी दिन लड्डू की होली होती है। लठमार होली के दिन तो गोपियां यानी कि राधा के गांव बरसाने की लड़कियां यहाँ ग्वाल बाल यानी कृष्ण के गांव नंद गांव के लड़के का अबीर गुलाल और लाठियों से स्वागत करती हैं। वहीं ग्वाल बाल अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत ढाल लेकर यहाँ आते हैं। इस तरह हास्य विनोद यानी हंसी मजाक, संगीत और पकवान के साथ महीने भर तक चलता था वसंत महोत्सव, जो आज सिर्फ मथुरा, वृंदावन और बरसाने तक सीमित रह गया है। यहाँ भी इसलिए वसंत महोत्सव बचा है क्योंकि ये प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमि है। यहाँ बहुत सी वो सारी चीजें आज भी चल रही हैं जो भगवान कृष्ण के दौर में त्रेता युग में चलती थी। प्राचीन काल में वसंत उत्सव के दौरान महिलाएं और पुरुष बाग बगीचों में इकट्ठे होकर फूलों से बने प्राकृतिक रंगों और गुलाल के साथ होली खेलते थे। तब टेशु और पलाश के फूलों से बने गुलाल से रंग खेला जाता था, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता था। साथ ही इस दौरान कई तरह के पकवान भी खाए जाते थे और रसों यानी ड्रिंक्स का भी पान किया जाता था। कहें तो पूरे भारत में 1 महीने तक चलने वाला वसंत उत्सव हंसी मजाक और मस्ती के साथ युवाओं के लिए श्रृंगार महोत्सव का महीना होता था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि होली प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक है। ये ईसा मसीह के जन्म के कई सदियों पहले से मनाया जाता रहा है। होली का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में भी है। वेदों में भी इसका जिक्र है। वैदिक काल में आर्य नवराष्ट्रीय यज्ञ करते थे, जिसमें ईश्वर को नए होलाका यानी आधे तैयार नए अन्न का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। शायद होलाका से ही होली शब्द शुरू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी होली दिवाली के निशान मिलते हैं। प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर भी होली की मूर्तियां बनी हैं। ऐसा ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। इस मंदिर में होली के कई दृश्य हैं, जिसमें राजकुमार राजकुमारी अपने दासों सहित एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं। आखिर में आपको ये भी बता दें कि हो सके तो बाजार के टॉक्सिक कलर्स से होली न खेलें। ये हमारे स्किन और आंखों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। होली में हर्बल कलर्स का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, होली का त्योहार जितना पुराना है उतने ही सुंदर हैं इसके मायने। आपको कैसी लगी ये जानकारियां कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।